हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 5.4 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। ठीक है, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। उस एक माली है हमारे पास, ठीक है, एक गार्डनर है, उसके पास क्या है 1000 पौधे हैं। वो उन्हें इस प्रकार से लगाना चाहता है कि हमारे पास जो पंक्तियों की संख्या है, ठीक है, और पंक्तियों की संख्या है और हमारे पास जो कॉलम की संख्या है वो क्या रहे, एकदम समान रहे। ठीक है, मतलब कि वो ये चाहता है कि उसके पास पंक्तियों की संख्या, ठीक है, पंक्तियों की संख्या और उसके पास एक पंक्ति में जितने पौधे हैं उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए उसने पूछा है कि उसे और कितने पौधों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग संख्याओं का हमारे पास एक गुणधर्म होता है। ठीक है, वर्ग संख्याओं का क्या गुणधर्म होता है कि हमारे पास जो जितने भी वर्ग संख्याएं हैं उनसे उनसे क्या बनता है, एक वर्ग का निर्माण बनता है। ठीक है, जितनी भी हमारे पास वर्ग संख्या है उनसे हमारे पास एक वर्ग हम बना सकते हैं। मतलब कि उनमें क्या होगा, कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। एक वर्ग में कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे कि हमारे पास क्या है, 2 की वर्ग संख्या क्या है, 2 की वर्ग संख्या हमारे पास होगी 4। मतलब कि 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 9। तो ये सभी क्या है, वर्ग संख्या है। 4 का स्क्वायर होता है 16। ये सभी क्या है, वर्ग संख्या है और इनसे हम क्या बना सकते हैं, एक वर्ग बना सकते हैं। मतलब कि हम इनसे ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो। मतलब कि हम किसी भी वर्ग संख्या से ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या, 4 एक वर्ग संख्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास 4 पौधे हमने ले लिए। ठीक है, ये 4 पौधे ले लिए, तो इनमें आप देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या बराबर है और एक पंक्ति में कॉलम भी क्या है, बराबर है। ठीक है, एक पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 2, और एक पंक्ति में कॉलम भी कितनी है, 2 ही है। इस प्रकार से जैसे कि अब हमारे पास वर्ग संख्या क्या है, 9 है। तो इससे हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 9 पौधे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, मतलब कि पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 3 है, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी है, 3 है। इस प्रकार से हम वर्ग संख्याओं से पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। मतलब कि वर्ग संख्याओं का एक गुणधर्म होता है कि उनसे हम वर्ग बना सकते हैं। वर्ग बनाने का मतलब क्या हो गया कि हम पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या ले रहे हैं, बिल्कुल बराबर ले रहे हैं। ठीक है, वही हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 1000 हमारे पास पौधे हैं, हमें और कितने पौधे चाहिए कि हम उस, मतलब कि हमें और कितने पौधे चाहिए कि हम कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या कर पाए, बराबर कर पाए। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे 1000 से बड़ा वर्ग संख्या यहाँ पे देखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हमें और कितने पौधों की आवश्यकता है। मतलब कि हमें 1000 में कोई नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा, वो नंबर हम क्या ऐड कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे पूछा गया। मतलब कि हमें अब क्या चाहिए, 1000 से बड़ा हमें यहाँ पे स्क्वायर नंबर चाहिए, वर्ग संख्या चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्ग संख्या वो 1000 से बड़ा अगर हमें कोई वर्ग संख्या मिल गया तो मतलब कि क्या हो गया कि वो पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या कर पाएगा, बराबर कर पाएगा। क्योंकि वर्ग संख्याओं का मैंने आपको बता दिया गुणधर्म होता है कि उनसे हम पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या इस प्रकार से बराबर बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि अब हमें क्या चाहिए, 1000 से बड़ा यहाँ पे स्क्वायर नंबर चाहिए। एक पहले प्रश्न में भी हमने, इसका एक पहले का प्रश्न था उसमें भी हमने यही काम किया था। ठीक है, हमें एक संख्या दी गई थी, उस संख्या में हमें क्या जोड़ना था कि हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, उस संख्या में हमें कोई संख्या जोड़नी थी जिससे हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, वो आपने प्रश्न नहीं देखा तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 1000 से बड़ा, 1000 के बाद हमारे पास जो स्क्वायर नंबर आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 1000 से बड़ा स्क्वायर नंबर हम कैसे देखेंगे, तो हमारे पास संख्या क्या 1000 है। ठीक है, इसे हम दीर्घ विभाजन विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं पहले। ठीक है, उससे हमें 1000 से बड़ा स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो पहले हमें क्या कर लेना है, राइट साइड से 2 संख्याओं पर बार लगा लेनी है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। तो 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे ले लिया, इनका माइनस करने पर हमें प्राप्त हो गया 1। अब हमारा जो तीसरा स्टेप वो क्या है, आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है। ठीक है, अब हमारा चौथा स्टेप क्या है कि हमारे पास जो भाजक होता है उसका हमें यहाँ पे दुगुना करना है। ठीक है, 3 का दुगुना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6, और 1 हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ना होता है। ठीक है, अब इस ब्लैंक में यहाँ पे कोई संख्या आएगी जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमारे पास कोई संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नया भाज्य। नया हमारा क्या कहलाता है, डिवाइडेंड कहलाता है। ठीक है,
ये हमारा क्या नया डिवाइडेंट है, इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटी हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त करनी है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 और 6 का 2 से 12, जो कि क्या 124, जो कि 100 से क्या ज़्यादा है, मतलब कि हमें यहाँ पे एक नंबर एक कम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो हमें 1 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें कितना प्राप्त हो गया, 61 प्राप्त हो गया। मतलब कि हमें यहाँ पे 1 करना पड़ेगा और 1 ही हमारा ऊपर चला जाएगा भागफल में, क्वोशिएंट में, ठीक है। 61 का 1 से मल्टीप्लाई 61, इनका माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 39, ठीक है। मतलब कि अब हमें क्या प्राप्त हो गया, शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 39 प्राप्त हो गया। शेषफल 39 प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो भागफल में जो संख्या 31, ठीक है, उसका स्क्वायर छोटा है किससे, 1000 से। हमारे पास जो दी गई संख्या 1000 से इससे छोटा है 31 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे 31 का स्क्वायर फाइंड करना होता तब हम कैसे करते, तो 1000 में से हम 39 को घटा देते, 1000 में से हम 39 को घटा देते तो हमें क्या प्राप्त हो जाता, 31 का स्क्वायर प्राप्त हो जाता। इस प्रकार से हम जो भागफल में जो संख्या होती है उसका स्क्वायर ज्ञात करते होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो 31 की स्क्वायर है वो छोटी है किससे, 1000 से। मतलब कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए 32 की स्क्वायर। अगर हम 32 के स्क्वायर को इस संख्या में से घटा देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसको इसी में से जोड़ने पर हमारे पास एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि इस संख्या से बड़ा हमें स्क्वायर नंबर यहाँ पे देखना है, तो उसके लिए हमें इसके आगे वाले स्क्वायर नंबर को घटाना पड़ेगा। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि हमारे पास संख्या क्या 14 है, ठीक है। इससे बड़ा हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, इससे बड़ा स्क्वायर नंबर आपको पता है कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। मतलब कि 14 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 है यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 16 को प्राप्त करने के लिए। मतलब कि 16 में से हमें 14 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे किया 1000 से बड़ा हमें स्क्वायर नंबर चाहिए और उसका इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1000 से बड़ा स्क्वायर नंबर किसका होगा, वो होगा हमारे पास 32 का, क्योंकि 31 का स्क्वायर तो क्या है, छोटा है किसे, 1000 से। हमारे पास इससे निष्कर्ष यहाँ पे ये निकल गया। मतलब कि अब हमें क्या चाहिए, 32 का स्क्वायर चाहिए। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 32 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1024, ठीक है। अब हम इस स्क्वायर को 32 के स्क्वायर को हमारे पास जो संख्या है 1000 उसमें से माइनस कर देंगे। तो 1024 में से हम 32 को 1024 में से हम यहाँ पे 1000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो गया 24। मतलब कि उस माली को 24 अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होगी हमारे पास जो कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या को बराबर करने के लिए। मतलब कि 1000 में अगर हम 24 जोड़ते हैं, ठीक है, 1000 हमारी जो संख्या थी उसमें अगर हम 24 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 1024 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1024 हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्ग संख्या है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हमारे पास कोई वर्ग संख्या होती है तो उससे हम पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या यहाँ पे क्या थी, 9 हमारे पास क्या थी, एक वर्ग संख्या थी, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वर्ग संख्याओं का एक गुणधर्म होता है कि उनसे हम वर्ग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 हमारे पास पंक्तियाँ और 3 हमारे पास यहाँ पे क्या कॉलम है। इस प्रकार से मतलब कि अब हम 1024 से क्या कर सकते हैं, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि हमने 24 अतिरिक्त पदों की हमें यहाँ पे आवश्यकता है, ठीक है। तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो पहले जो यहाँ पे सवाल में दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि माली के पास कितने पौधे हैं, दिया गया है माली के पास पौधों की संख्या, ठीक है। माली के पास पौधे हमें दिए गए हैं 1000, ठीक है। माली के पास पौधे हैं हमारे पास 1000, तो उसे अतिरिक्त पौधों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अतिरिक्त पौधे की आवश्यकता होगी, तो वो कितने पौधों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त पौधों की आवश्यकता होगी उसे, ठीक है। तो अतिरिक्त पौधों की आवश्यकता उसे कितनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से बड़ा स्क्वायर नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 से बड़ा स्क्वायर नंबर किसका होता है, वो मैंने आपको अभी बताया 32 का होता है हमारे पास, 1024, ठीक है। तो अतिरिक्त पौधों की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, 1024 में से हम 1000 को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 24, ठीक है। मतलब कि 24 पौधे उसे अतिरिक्त चाहिए, किसके लिए, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, इसके लिए उसे 24 अतिरिक्त पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हैं इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें
इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या के समान रहे। इसमें भी हमें क्या दिया गया, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आपको कहीं भी दिया हो तो आपको सीधा सीधा कहाँ पे जाना है, वर्ग संख्या पर जाना है। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे वर्ग संख्या से हमें यहाँ पे कुछ रिलेट किया गया, ठीक है। हमें मतलब कि यहाँ पे वर्ग संख्या हमें यहाँ पे चाहिए होगी। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर करने के लिए हमें वर्ग संख्या तो चाहिए, ठीक है। और इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कि हमें क्या चाहिए, 500 में से हम क्या घटाएं कि हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था, हमारे पास 1000 क्या थे, पौधे थे, उनमें हम क्या जोड़ें कि हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो उस वाले सवाल में हमने 24 जोड़ा था तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो गई थी। 24 हमारा उसका क्या था, आंसर था। तो इसमें हमें क्या दिया गया, इसमें हमारे पास क्या है, 500 विद्यार्थी हैं, उनमें से हम क्या घटाएं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। उनमें से हम क्या घटाएंगे, हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो जो संख्या हम घटाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही हमें यहाँ पे पूछा गया कि इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 500 हमारे पास यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, दीर्घ विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे शेषफल बचेगा उसी को तो हम इसमें से घटाएंगे, तभी तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका पहला के इस तरह का एक पहला भी हमारे पास क्वेश्चन था, उसमें भी हमने यही काम किया था, ठीक है। उसमें हमें क्या किया था कि हमारे पास इस तरह से कुछ संख्याएं दी गई थी, ठीक है, उनसे हमें वर्ग संख्या बनानी थी। इसमें कुछ संख्या घटा के हमें एक वर्ग संख्या बनानी थी, वही तो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, राइट साइड से दो संख्याओं पर बार लगा लेंगे। एक संख्या हमारी बच गई, इस पर भी हमने बार लगा ली। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इस पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, तो होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर नंबर कितना, 4। इनका माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 1। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि आगे वाली बार वाली संख्या को नीचे उतार लेना है, ठीक है, हमने नीचे उतार लिया। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है कि भाजक का दोगुना करना है, डिविजन का हमें दोगुना करना है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 और 1 हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना है, ठीक है। अब इस ब्लैंक में वो संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या से बराबर हमारे पास कोई संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए 2 करते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाता है 4 और इनका 8, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 84 आ गया। अगर हम यहाँ पे करते हैं 3 तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 3 का 3 से 9, 4 का 3 से 12, 129। 2 की क्या इससे ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। 2 ही हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा, क्वोशंट में चला जाएगा, ठीक है। अब 42 का 2 से मल्टीप्लाई कितना, 84। इनका माइनस करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा, इनका माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि हमें 500 में 16 घटाएंगे हमें, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 22 की स्क्वायर प्राप्त होगी। मतलब कि हमें 500 में से 16 यहाँ पे घटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 500 में से 16 हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 484, जो कि क्या है, 22 की स्क्वायर है। 22 की स्क्वायर कितनी होती है, 484 होती है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पे पूछा गया है हमें कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कि कितने विद्यार्थियों को हमें 500 में से हटाना पड़ेगा। तो हमें 16 विद्यार्थियों को हटाना पड़ेगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 484 प्राप्त होगा। मतलब कि 484 विद्यार्थियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या कर सकते हैं, हम समान कर सकते हैं। वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 16 विद्यार्थियों को बाहर हटाना पड़ेगा। मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 16, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैंने आपको अभी बता दिया। हमें क्या करना है, इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेना है, और हमारे पास जो शेषफल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पहले जो दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ पे क्या दिया गया, हमें यहाँ पे दिया गया विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो हम पहले हम लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, जो कि कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या हमें यहाँ पे दी गई है 500, वो हमने यहाँ पे लिख ली। 500 हमारे पास क्या है, विद्यार्थी हैं। अब हमें आगे क्या दिया गया है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या को बराबर करने हेतु हमें क्या करना पड़ेगा, 500 में से हमें 16 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 500 का हमने 500 को हमने दीर्घ विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया था, तो हमें कितना प्राप्त हुआ था, हमें शेषफल 16 प्राप्त हुआ था। मतलब कि हमें 500 में से 16 को यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ठीक है। तब हमें कितना प्राप्त हो गया, 484 प्राप्त हो गया। मतलब कि इसका क्या हुआ, अतः हमें 16 विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। अतः 16 विद्यार्थियों को
बाहर जाना होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें ये तो पूछा गया था कि हमें 500 में से कितने विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ेगा, किसके लिए, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहने के लिए, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रखने के लिए। मतलब कि हमें 500 से छोटा क्या देखना है, वर्ग संख्या देखना है। ठीक है, तो हम 484 विद्यार्थियों के साथ पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो 500 में से हमने कितना घटाया है, कितने विद्यार्थियों को बाहर किया, हमने 16 विद्यार्थियों को बाहर किया, तो वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके बाकी की वीडियोस में हम इसके बाकी के चैप्टर्स के सॉल्यूशंस करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।